Good morning, everyone. What is the date today's? Today's date is 6th October 2020 and day Tuesday. Okay. Now, today's thought is education is not only a ladder of opportunity but it is also an investment in our future. It means एजुकेशन ना केवल आपकी सफलता की सीढ़ी है बल्कि वह आपके भविष्य के लिए भी निवेश है. ओके. नाउ आज हम इस वीडियो में आपके व्याकरण में विशेषण पढ़ेंगे. इट्स मतलब एडजेक्टिव. विशेषण पढ़ने से पहले मैंने आपको संज्ञा व सर्वनाम पढ़ाए थे. आपको संज्ञा व सर्वनाम समझना ज़रूरी है, तभी आप उस विशेषण को समझ सकेंगे. इसलिए जो मैंने वीडियो डाले हैं आप पहले उन्हें बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिए. आइए अब हम पढ़ते हैं विशेषण कि विशेषण क्या होता है. लुक हेयर पिक्चर्स. यहाँ पे पिक्चर्स देखिए. मोटा बंदर पेड़ पर बैठा है. यह सुंदर भवन है. सफ़ेद गाय घास चर रही है. मुझे 3 पुस्तक दो. ओके. आपने देखा ये वाक्य लिखे हैं, चित्र के नीचे वाक्य लिखे हैं. मोटा बंदर पेड़ पर बैठा है, सुंदर भवन है, सफ़ेद गाय है, मुझे 3 पुस्तक दे दो. उपयुक्त वाक्यों में जो मोटा, सुंदर, सफ़ेद गाय, ये क्रमशः ये सब क्या है? ये विशेषता प्रकट कर रहा है. ये संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की क्या प्रकट कर रहे हैं? विशेषता प्रकट कर रहा है. अतः हम विशेषण की परिभाषा क्या दे सकते हैं कि जिन सब शब्दों से संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता का बोध हो उन्हें हम विशेषण कहते हैं, है ना. जैसे मोटा बंदर पेड़ पर बैठा है. बंदर क्या हो गया? ये आपकी संज्ञा हो गया. ठीक है ना. बंदर क्या हो गई? संज्ञा. तो बंदर की विशेषता क्या बता रहा है वहाँ पर कि मोटा बंदर. बंदर यहाँ पर कैसा है? आपका मोटा है ना. बंदर मोटा भी हो सकता है, पतला भी हो सकता है, लंबा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है. लेकिन अब यहाँ पर इसकी विशेषता क्या बताई जा रही है? बंदर की यह मोटा बंदर है. तो यह बंदर की क्या होगी विशेषता? यह सुंदर भवन है. यह तो हो गया आपका सर्वनाम, है ना. सुंदर भवन है, लेकिन कैसा है? वो सुंदर है. यहाँ भी ये भवन उसके गुण दोष बता सकते हैं कि भवन बहुत सुंदर है, बहुत असुंदर है, खराब है, छोटा है, बड़ा है, कच्चा है, पक्का है. मतलब ये भवन की क्या बताई जा रही है यहाँ पर? विशेषता. यहाँ पर क्या विशेषता बताई जा रही है कि भवन सुंदर है. गाय है, तो गाय जैसे यहाँ पर लिखा है सफ़ेद गाय, तो गाय सफ़ेद भी हो सकती है, काली भी हो सकती है, मोटी भी हो सकती है, पतली, गोरी और छोटी बड़ी कैसी भी हो सकती है यहाँ पर. परंतु अभी गाय की विशेषता कैसे बताई जा रही है? सफ़ेद. गाय कैसी है? सफ़ेद. मुझे 3 पुस्तक दो. यहाँ पर पुस्तक की क्या विशेषता बताई जा रही है? कितनी बताई जा रही है? कि 3. कितनी पुस्तकें हैं? 3, है ना. तो जिन संज्ञा व सर्वनाम शब्दों से शब्दों की विशेषता का बोध हो उन्हें हम विशेषण कहते हैं. ओके. अब देखिए यहाँ पर देखिए कि विशेषण के द्वारा हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की विशेषताओं का हम वर्णन कर सकते हैं. जैसे यहाँ पर वाक्य लिखा है, देखिए कि रवि घमंडी लड़का है. यहाँ पर विशेषण विशेष्य बताया जा रहा है. तो विशेषण के द्वारा शब्दों के द्वारा हम किसी व्यक्ति, वस्तु या आदि की विशेषताओं का वर्णन कर सकते हैं. विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेष्य कहते हैं. विशेषण क्या हो गया कि हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की विशेषता बता रहे हैं, वो आपका हो गया विशेषण. और जिन संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेष्य कहते हैं. देखिए हम इसे कैसे समझेंगे. जैसे यहाँ पर लिखा है रवि घमंडी लड़का है. ठीक है. तो यहाँ पर घमंड लड़का, ठीक है ना. यहाँ पर रवि कैसा हो गया? रवि तो यहाँ पर आपके हो गया, ये आपकी हो गई, मतलब इसको हम संज्ञा में ले लेंगे. तो विशेषण क्या है? घमंडी. और विशेष्य क्या आ गया इसमें? लड़का. यानी हम संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बता रहे हैं. ठीक है ना. तो रवि यहाँ पर संज्ञा हो गई, उसका विशेषण क्या हो गया? घमंडी. और हम रवि घमंडी है तो उसका विशेषण हम बता रहे हैं क्या? लड़का. तो लड़का कैसा है? घमंडी है. ठीक इसी तरह हम देखेंगे मोटा लड़का दौड़ नहीं पाया.
तो यहाँ पर मोटा आपका हो गया विशेषण और लड़का हो गया आपका विशेष। ठीक है ना। पीले गुलाब ले आओ, तो पीला तो हो गया आपका विशेषण और विशेष क्या है, गुलाब, है ना। इस बच्चे को खाना दे दो, तो इस हो गया आपका विशेषण और बच्चे को हो गया आपका विशेष। ओके, तो विशेषण क्या हुआ कि जिन संज्ञा शब्दों से संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता का बोध हो उसे हम विशेषण कहते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। अब हम पढ़ेंगे विशेषण के भेद, यानी विशेषण के प्रकार की, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। देखिए, विशेषण के मुख्य 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिणामवाचक व सार्वनामिक या संकेतवाचक। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुणवाचक। गुण से ही समझ आ रहा है कि यहाँ पर हमको क्या बताने हैं, उसके किसी भी उनकी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि विशेषताएं, उसके गुण दोष बताने हैं। संख्यावाचक में हम पढ़ेंगे, यहाँ पर जैसे हमको समझ आ रहा है संख्या, जहाँ पर संख्या बताई जाए। परिणामवाचक, जहाँ पर नापतोल आदि संबंधी विशेषता बताई जाए। ठीक है। और संकेतवाचक में जहाँ पर संकेत के काम करता हो, वहाँ पर सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे हम गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं। देखिए, इन पिक्चर्स को देखिए। रेखा ने लाल फ्रॉक पहनी है, मुझे मीठा आम दो, वह झूठा आदमी है, बाहर बूढ़ा व्यक्ति खड़ा है। उपयुक्त वाक्यों में देखिए, लाल, मीठा, झूठा, बूढ़ा, ये सब क्या हैं, आपके आदमी या किसी संज्ञा या सर्वनाम की क्या बता रहे हैं, ये गुण दोष बता रहे हैं, है ना, गुण दोष बता रहे हैं। जैसे, तो इसको हम कैसे समझेंगे कि जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुणों या दोषों का बोध कराते हैं उन्हें हम गुणवाचक कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर रेखा ने लाल फ्रॉक पहनी है, फ्रॉक है लेकिन कैसी है, यहाँ पर वो लाल है ना। तो ये उस फ्रॉक का क्या बता रहा है, गुण बता रहा है। यहाँ पर इसके ये क्या हो गए, गुण हो गए। मुझे मीठा आम दो, आम कैसा है, मीठा है, खट्टा भी हो सकता था, खराब भी हो सकता था, है ना। तो यहाँ पर इस आम की विशेषता क्या बताई जा रही है, मीठा, ये उसके गुण बताए जा रहे हैं। अब देखिए, वह झूठा आदमी है, आदमी है लेकिन कैसा है, झूठा, तो ये उसका दोष है, गुण दोष बताना है ना, तो ये इसका दोष है ना। तो आदमी कैसा है, झूठा है, बाहर बूढ़ा व्यक्ति खड़ा है, व्यक्ति है लेकिन कैसा है, वो बूढ़ा है। तो यहाँ पर हम उसको बता रहे हैं। तो लाल, मीठा, झूठा, बूढ़ा, ये सब क्या हो गए, आपके गुण हो गए। तो गुण ये हो गए आपके कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुणों या दोषों का बोध कराते हैं हम उन्हें गुणवाचक कहते हैं। यानी आप किसकी बुराई या अच्छाई बता रहे हैं, तो हम वो क्या हो गए, आपके गुणवाचक विशेषण। अच्छा, गुणवाचक विशेषण के अन्य उदाहरण भी होते हैं कि गुण दोष आप किसी भी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के या किसी व्यक्ति या स्थान के उसको गुण दोष कैसे बता सकते हैं। गुण दोष उसके रूप रंग के आकार पर, आकार प्रकार में, स्वाद गंध में, दशावस्था में, स्थान या देश काल में। जैसे यहाँ पर गुण दोष देखिए, अच्छा, बुरा, आलसी, परिश्रमी, बुद्धिमान, मूर्ख, सुंदर, क्रूर, दयालु, हिंसक। जो यहाँ पर अच्छाई बुराई बताई जा रही हो वहाँ पर क्या आप उसको गुण दोष बता सकते हैं। उसके उस हिसाब से रंग रूप के आधार पर किसी व्यक्ति को भी हम बोल सकते हैं कि वह काला है, पीला है, नीला है, छोटा है, सांवला है, गोरा है ना। तो उसके रंग रूप के आकार पर, जैसे आम है तो आम, जैसे आपने यहाँ बोला मीठा, ये तो मीठा जैसे यहाँ पर हो गया उसके गुण दोष। अगर हम रंग रूप के आधार पर बोलेंगे तो हम बोल सकते हैं ना कि यह पीला आम है, यहाँ पर उसका रूप और रंग आ गया। जैसे यहाँ पर आपको बताया था मैंने लाल फ्रॉक पहनी है, तो ये आप उसका क्या हो गया, रंग आ गया, है ना। अगर मैं यहाँ पर लिखी रेखा ने सुंदर फ्रॉक पहनी है, तो ये उसके गुण दोष में आ गया, है ना। उसी तरह आकार प्रकार में, जैसे वो छोटा है, बड़ा है, चौरस है, गोल है, लंबा है, छोटा, तो ये उसका आकार प्रकार हो गया। स्वाद और गंध में खट्टा, मीठा, तीखा, खुशबूदार, सुगंधित, बदबूदार, जिसमें भी हमको स्मेल आती, स्वाद या गंध के आधार पर बता सकते हैं। दशा या अवस्था, जैसे अभी हमने पढ़ा यहाँ पर बाहर बूढ़ा व्यक्ति खड़ा है, उसकी दशा कैसी है, कैसी अवस्था है वह, कि बूढ़ा है। हम बोल भी सकते थे कि वहाँ जवान व्यक्ति खड़ा है। तो दशा अवस्था में ताकतवर है, बूढ़ा है, जवान है, रोगी है, स्वस्थ है, दुर्बल है ना, कमज़ोर है, ताकतवर है,
ये सब क्या आ गई उसकी दशावस्था। उसी तरह स्थान और देश काल में कि आगामी, प्राचीन, अगला, पिछला, भारतीय, चीनी, ग्रामीण, शहरी, विदेशी, है ना, इस देश का है कि दूसरे देश का है, गांव का है कि शहर का है ना। इस आधार पर हम उसके स्थान और देश काल के आधार पर हम ये गुण दोष उसके बता सकते हैं। तो आपको गुणवाचक विशेषण समझ में आया कि जो विशेषण शब्द, संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोषों का बोध कराते हैं वो गुणवाचक कहलाते हैं। गुणों में मैंने आपको बता दिया, रंग रूप के आकार पर, आकार प्रकार में, स्वाद गंध में, दशा में, अवस्था में, स्थान व देश काल के आदि पर हम संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की गुण दोष बता सकते हैं। नेक्स्ट है आपका संख्यावाचक विशेषण। संख्या, आपको संख्या से समझ में आ रहा है, जहाँ पर संख्या हो, संख्या 1 2 3 4 5 6 कितनी भी हो सकती हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है मेरे पास 5 किताबें हैं, पेड़ पर 7 पक्षी बैठे हैं, तो यहाँ पर 5, ये देखिए संख्या हो गई, 7 पक्षी, है ना। तो जहाँ पर संख्याओं का बोध हो रहा है वहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा संख्यावाचक विशेषण। जैसे ही राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था, घर के सभी सदस्य बाहर गए हैं, कल मैंने जैसे बोल सकते हैं कि कल मैंने 3 विकेट लिए थे, आज मैंने 4 रोटी खाई। यानी जहाँ पर भी आपकी संख्या आ रही हो तो ये सब क्या हो जाएंगे आपके संख्यावाचक, है ना। तो जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम में की संख्या का बोध कराते हैं हम उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जहाँ पर भी संख्या आए आप समझ जाइए कि यहाँ पर क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। नेक्स्ट है, अच्छा, संख्यावाचक विशेषण के भी 2 प्रकार होते हैं, है ना, एक निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित संख्यावाचक। यानी जहाँ पर संख्या लिखी हुई है तो हम समझ जाएंगे कि हाँ ये निश्चित है, और जहाँ पर संख्या का बोध नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक हो जाता है। अब निश्चित संख्यावाचक में जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है मुझे 4 कॉपियाँ चाहिए, 1 गिलास दूध देना, तोते को 2 हरी मिर्च देना, मुझे 2 पेंसिल देना, है ना, मैंने आज 5 आम खाए। जहाँ पर संख्या आ रही है वहाँ पर क्या हो गया, आपको समझ में आ रहा है कि निश्चित संख्यावाचक है। मतलब यहाँ पर संख्या लिखी हुई है तो ये आपका हो गया निश्चित संख्यावाचक, है ना। तो जिन विशेषण या विशेष से निश्चित संख्या का बोध हो उसे हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण देखिए जहाँ पर यहाँ पर लिखा है कि मेले में बहुत लोग आए थे, थोड़े से मुझे दे दो, मेज पर अनेक पुस्तकें रखी हैं, कुछ दिन बाद मैं भी शिमला घूमने जाऊंगा। जैसे यहाँ पर बहुत, थोड़े, अनेक, कुछ, मेले में बहुत लोग आए थे, बहुत आए थे, लेकिन कितने आए थे हमें ये तो नहीं पता, बहुतों में भी कितने आए थे तो हमें नहीं पता। बहुत आए थे लेकिन यहाँ पर एक संख्या निर्धारित नहीं की गई है कि बहुत में कितने आए थे, है ना। थोड़े से मुझे भी दे दो, थोड़े लेकिन कितने दे दो, है ना। थोड़े में 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, आधा भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर संख्या नहीं है ना। मेज पर अनेक पुस्तकें रखी हैं, 1 रखिए, 2 रखिए, 4 रखिए, 10 रखिए, 20 रखिए, हमें नहीं मालूम है। कुछ दिन बाद मैं भी शिमला जाऊँगा, कुछ दिन बाद मतलब कितने दिनों के बाद, यहाँ पर मतलब अनिश्चित संख्या का बोध हो रहा है ना, कोई संख्या निर्धारित नहीं हो रही है। तो जिन विशेषण और विशेषों से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है उन्हें हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट आया आपका परिणामवाचक। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है परिणामवाचक विशेषण। देखिए 4 किलो आटा ले आओ, मुझे 2 मीटर कपड़ा चाहिए, 200 ग्राम जलेबी दे दो, 1 लीटर दूध काफ़ी है। यहाँ पर देखिए परिणामवाचक में 4 किलो, 2 मीटर, 200 ग्राम, 1 लीटर। उपयुक्त वाक्यों में 4 किलो, 2 मीटर, 200 ग्राम, 1 लीटर, जिसमें आटा, कपड़ा, जलेबी, दूध, है ना, इन सब में क्या हो रहा है, माप तोल हो रहा है। कैसी विशेषता बताई जा रही है, माप तोल की। तो ये क्या हो जाएंगे आपके परिणामवाचक, ठीक है ना, क्या हो जाएंगे ये परिणामवाचक।
परिणाम में यानी आटा कितना चाहिए, 4 किलो। नाप तौल वाला है ना, इसको हम 4 किलो आटे को तोलेंगे, नापेंगे। 2 मीटर कपड़ा भी हम नापेंगे। 200 ग्राम जलेबी भी हम नाप कर देंगे। 1 लीटर दूध भी हम नाप कर देंगे। तो यहाँ पर जहाँ पर जिन विशेषणों से संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के माप तोल, है ना, जहाँ पर माप तोल की जाएगी, विशेषताओं का बोध होता है, उन्हें हम परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। परिणामवाचक में भी 2 होते हैं, निश्चित परिणामवाचक व अनिश्चित परिणामवाचक। जैसे हमने निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक पढ़ा, उसी तरह परिणामवाचक में भी निश्चित व अनिश्चित होता है। जैसे निश्चित परिणामवाचक कैसे हो गए, यहाँ पे 1 किलो आलू दे दो, कमीज़ के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, 5 लीटर, मेरा घर स्कूल से 2 किलोमीटर दूर है। इनमें देखिए 1 किलो, 2 मीटर, 5 लीटर, 2 किलोमीटर, इनमें निश्चित परिणाम बताया जा रहा है ना कि हाँ 1 किलो आलू है, 2 मीटर कपड़ा है, 5 लीटर दूध है और 2 किलोमीटर है। तो ये निश्चित है। तो ये क्या हो जाएंगे कि जिन विशेषण विशेष से निश्चित परिणाम का बोध होता है उसे हम निश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। आप कह सकते हो मुझे 5 किलो प्याज दे दो, मुझे आधा किलो मिर्ची दे दो, मुझे 1 किलो टमाटर दे दो, है ना, 5 किलो चीनी दे दो। ये सब आप जहाँ पर माप तोल आए, लेकिन वहाँ पर संख्या निश्चित परिणाम का बोध होता है, वो कहलाता है आपका निश्चित परिणामवाचक। ओके, अनिश्चित परिणामवाचक। अब देखिए यहाँ पर जैसे लिखा है, इसमें थोड़ा नमक डालना, कम चीनी खाना सेहत के लिए अच्छा है, डिब्बे में बहुत चावल है, दीपक में जरा सा घी डाल दो। ठीक है, अब इसमें जैसे आपको समझ में आ रहा, थोड़ा नमक, कम चीनी, बहुत चावल, जरा सा घी। तो यहाँ पर कोई अनिश्चित परिणाम है, थोड़ा नमक लेकिन कितना नमक, कम चीनी कितनी चीनी, बहुत चावल कितने चावल, जरा सा घी कितना घी। आ रहा है ना आपको समझ में? थोड़ा, कम, बहुत, ये सब क्या हो रहा है, अनिश्चित मापतोल की जानकारी दे रहे हैं, यानी यहाँ पे निश्चित मापतोल नहीं हो रहा था, तो ये क्या हो गया हमारे अनिश्चित परिणामवाचक। तो जिन विशेषणों से विशेष के अनिश्चित परिणाम का बोध होता है वे अनिश्चित परिणामवाचक कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सार्वनामिक या संकेतवाचक। ठीक है, अब उदाहरण देखिए आप, वह लड़का आज ही आया है, उस लड़की को बुलाओ, इन पुस्तकों को अलमारी में रख दो, आपको किस आदमी से मिलना है। उपयुक्त में देखिए वह, उस, इन, लड़का, लड़की, पुस्तक, आदमी। आप चित्र में देखिए संकेत कर रहे हैं, हाथ के द्वारा संकेत कर रहे हैं, वह लड़का आज ही आया, उस लड़की को बुलाओ, इन आदमी को, इन पुस्तकों को अलमारी में रख दो, हाँ आपको किस आदमी से मिलना है। यानी वो हाथ के द्वारा संकेत कर कर बता रहे हैं, है ना। आप जैसे खड़े, मान लो आपसे कोई पूछ रहा तो ऐसा आपको किधर जाना है, तो आप ऐसे बोलेंगे, हाथ अगर उठा कर बता रहे हैं आप, मतलब उस दिशा की ओर बता रहे हैं, मुझे उस दिशा में जाना है, तो मतलब आप क्या दे रहे हैं, हाथ के द्वारा क्या दे रहे हैं, आप संकेत दे रहे हैं। ठीक है ना। आपको जैसे है, आप किसी को बोल रहे हैं उस मेज पर पुस्तक पड़ी है, आप हाथ के द्वारा बता रहे हैं उस मेज पर, तो ये से क्या हो रहा है, हम संकेत बता रहे हैं। तो जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के साथ लगकर उसकी विशेषता बताने या उसकी ओर संकेत करने का काम करता है तो उसे हम सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। यानी आप हाथों के द्वारा, इशारों से, हाथ के द्वारा संकेत करके उस चीज़ को बता रहे हैं, तो वो क्या हो गया हमारा संकेतवाचक विशेषण। ओके, तो आज मैंने आपको इस वीडियो में विशेषण बताया कि विशेषण क्या होते हैं, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता का बोध होना हम विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, सार्वनामिक। गुणवाचक बताया कि जिसमें संज्ञा व सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार, स्वाद, गंध, दशा, अवस्था, स्थान, देश, काल आदि का संज्ञा व सर्वनाम में इनका गुण दोष बताए जाते हैं, वे आपके हो गए गुणवाचक परिणाम। संख्यावाचक मैंने बताया कि जिन शब्दों से संख्या का बोध हो वे संख्यावाचक होते। संख्यावाचक के भी 2 हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। जहाँ पर निश्चित संख्या का बोध हो वहाँ पर निश्चित, जहाँ पर अनिश्चित यानी मतलब जहाँ पर कोई संख्या नहीं दी गई है, जैसे मेले में बहुत लोग आए थे, बहुत कम, थोड़ा, अनेक, कुछ, ये हो गए अनिश्चित। ओके,
परिणामवाचक में मैंने आपको बताया जिनमें आपके मापतोल संबंधी विशेषण का बोध हो गया आपके परिणामवाचक। परिणामवाचक के भी दो हो गए, निश्चित परिणामवाचक, अनिश्चित परिणामवाचक। निश्चित में मैंने आपको बताया जैसे 1 किलो, 2 मीटर, 5 लीटर, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 50 किलो को हाँ भी निश्चित परिणाम बताया जा रहा है। 200 ग्राम, 100 ग्राम, तो वो आपका हो गया निश्चित परिणामवाचक। और अनिश्चित में थोड़ा है, कम है, बहुत है, जरा सा है ना, परिणाम बता रहे हैं। जैसे थोड़ा नमक, कम चीनी, बहुत चावल, जरा सा घी, यहाँ परिणाम अनिश्चित है, तो ये आपका हो गया अनिश्चित परिणामवाचक। और सार्वनामिक के संकेत जहाँ पर आप हाथों के द्वारा इशारा करके संकेत करके बता रहे हैं कुछ भी चीज़, वह आपकी हो गई आपका संकेतवाचक परिणाम विशेषण। ओके, तो आई होप आपको यह आपके व्याकरण में विशेषण बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। ओके, आपका होमवर्क है कि आप मैं इसका PDF आपको डाल दूंगी। आप विशेषण की परिभाषा, उसके भेद सभी कुछ याद कीजिए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।